आज हम करावल नगर विधानसभा के अंदर और देखा जाए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की तरफ से जो है इस बात का सर्वे चल रहा है कि जाति उन्मूलन कानून को लेकर लोगों की क्या राय है और उसी को जानने की कोशिश की जा रही है। और आज हम करावल नगर विधानसभा में आए और बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम बाबूराम सागर है और मैं करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ, जो सोहापुर गुजरान हूँ। देखा जाए इस समय जो है जातिवाद का जहर पूरे देश के अंदर फैल रहा है और आप तमाम तरह के सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं। क्या लगता है इस देश के अंदर से जातिवाद खत्म होना चाहिए या नहीं? देखिए, जिस टाइप से मोदी सरकार ने 370 ख़त्म किया है वो सराहनीय काम था। और देश में अगर इस टाइप से जाति को भी ख़त्म कर दिया जाए और सब लोग एक समान रहें तो वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जाति का जहर आजकल कुछ नेता ऐसे हैं कि वो खूब लोगों को बरगला रहे हैं और एक दूसरे को देख देख के किसी को मूंछों के नाम पे, किसी को छोटे लोगों के नाम पे, किसी को दलित कह के जो मारा जा रहा है, वो सरकार उन पे अपना जो स्टे लगाए और उसको रोके, जिससे कि आने वाले समय में यूथ जो इस नीच दृष्टि से देखा जा रहा है यूथ को, उसको सरकार को जो सभी को समान दृष्टि में ही रहना चाहिए और सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा कानून लाना चाहिए कि देश के लोग सब एक समान हों और तभी सबका विकास एक साथ हो सकता है। अगर छोटे बड़े हो रहेंगे तो इस पर कोई विकास नहीं होगा। फिर भी लोगों के अंदर वही भावना रहेगी कि भाई ये दलित है, ये है, वो है, ये ओबीसी है। तो इस सब को ख़त्म करके सरकार को एक समान कानून लाना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए, जिससे लोगों को आपस में जो बैठ के प्यार भी बढ़े इनमें और किसी भी प्रकार की आपस में कोई द्वेष ना करें। आपकी अपनी पीपल्स पार्टी जो है जाति उन्मूलन कानून इस देश के अंदर लागू करना चाहती है और वो पुरजोर मांग कर रही है केंद्र सरकार से भी और महामहिम राष्ट्रपति से भी। आपका क्या कहना है, जाति उन्मूलन कानून लागू होना चाहिए इस देश में या नहीं? जाति उन्मूलन कानून देश में जाति को तो ख़त्म ही कर देना चाहिए और समान नागरिकता लानी चाहिए। सभी लोग एक समान होने चाहिए, सबकी शिक्षा एक जैसी हो, जिससे लोग विकास के रास्ते पे जा सकें। जाति उन्मूलन कानून बनता है तो कम से कम जिस तरीके की एट्रोसिटी आप देख रहे हैं, तमाम तरह की जो है लोगों के साथ मारपीट होती है, हत्या हो जाती है, क्या उस पर रोक लगेगी? जाति उन्मूलन कानून रहेगा तो? जाति उन्मूलन कानून होना चाहिए, लेकिन इसको रोक लगानी चाहिए सबसे पहले तो। अगर रोक नहीं लगती है तो आम पब्लिक के साथ बनेगा तभी तो रोक। हाँ, बिल्कुल। संसद में ये कानून बनाना चाहिए। और जो भी हमारे जीते हुए प्रत्याशी जाते हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं, जो बाबा साहब के द्वारा चुने गए हैं, संविधान के थ्रू चुने गए हैं, छूट मिली हुई है उनको, जाके वो चुपचाप बैठ जाते हैं, इस पर कोई चर्चा तो करते नहीं हैं। तो इसलिए ये कानून आना चाहिए। अगर कानून आएगा तो जो SC ST OBC के लोग हैं उनको काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी और बराबर का हक भी मिलेगा। करावल नगर विधानसभा के अंदर है और तमाम लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी है। जानते हैं जाति उन्मूलन कानून को लेकर क्या लोगों की राय है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम मेघ सिंह निर्मल है और मैं करावल नगर विधानसभा में रहता हूँ। हमारा ये न्यू सोहापुर गुजरान पड़ता है। निर्मल जी, देखा जाए इस देश के अंदर जो है तमाम तरह की एट्रोसिटी हो रही है, तमाम तरह की जो है घटनाएं घट रही हैं और आप सोशल मीडिया के जरिए उनको देख रहे हैं। क्या लगता है इस देश के अंदर इस तरह की घटनाएं पे विराम लगना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लगना चाहिए। मैंने अभी काफ़ी पोस्टर देखी हैं। कई बार होता है कि कोई मूंछ रख लेता है तो उस पर ही उसको जूते में पानी पिलाया जाता है। कई बार क्या है कि पेशाब पिला रहे हैं किसी को। ये बहुत गलत बात है और इस पर कानून बनना चाहिए, इससे ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके। इस देश के अंदर कुछ तथाकथित पार्टियाँ ऐसी हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, उसी के आधार पर जो है वो राजनीति में अपना आपको बनाए रखी हैं। क्या कहेंगे ऐसी पार्टियों के लिए? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि राजनीति करनी है तो करिए, लेकिन धर्म और जाति की राजनीति ना करें। वही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है और इंसान की जो
अपनी अपनी वो है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन धर्म और जातिवाद की राजनीति ना करे। निर्मल जी, देखा जाए जिस तरह की एट्रोसिटी होती है, तमाम लोगों के साथ घटनाएं घट जाती हैं, लोगों की जान चली जाती है, क्या इन सब को रोकने के लिए किसी कानून की आवश्यकता है या नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए, इस पे सख्त कानून बनना चाहिए ताकि किसी इंसान को नीचा ना देखना पड़े और उसको परेशानी ना हो। निर्मल जी, हमारा जो सर्वे चल रहा है वो जाति उन्मूलन कानून को लेकर चल रहा है, जिसमें कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो या अन्य किसी भी जाति धर्म से हो, अगर किसी के साथ कोई भी एट्रोसिटी होती है तो उसके लिए जाति उन्मूलन कानून की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि ज़रूरत है या नहीं इस कानून की? बिल्कुल बनना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान बनाया है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, और उस संविधान के अंदर सबको समानता का अधिकार दिया है। जातिवाद के हिसाब से कोई ऐसा वो नहीं है, सबको इक्वलिटी दे रखी है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। लेकिन ये जो गलतियां लोग करते हैं उसके लिए कानून बनना चाहिए और बहुत सख्त कानून बनना चाहिए। क्या लगता है निर्मल जी, जाति उन्मूलन कानून बन जाता है तो उसके बाद में रोक भी लगेगी और देश को तरक्की मिलेगी या देश का उद्धार भी होगा? बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा भारत को। चलिए ठीक, अपनी कोई राय रखना चाहते हैं इसको लेके? नहीं, मैं यही चाहता हूँ भारत सरकार से कि सख्त से सख्त कानून बनाकर जो इंसानियत है उसको जिंदा रखा जाए। ठीक है, धन्यवाद। विधानसभा के अंदर है, लोगों से बातों का सिलसिला जारी है, लोगों से बातचीत करके जाना जा रहा है कि क्या इस देश के अंदर जो है जो एट्रोसिटी होती है जाति और धर्म के नाम पे, उसके विषय में। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह मतेला और करावल नगर विधानसभा शहीद भगत सिंह कॉलोनी पंचशील चिकित्सालय चलाता हूँ। जी बताइए। डॉक्टर साहब, देखा जाए तमाम तरह की सोशल मीडिया पे आप जो है वीडियो देखते हैं, कहीं जो है जूते में पानी पिलाया जा रहा है, तो कहीं मूछ के नाम पे मार दिया जा रहा है, कहीं जो है किसी को किसी और वजह से टोपी पहनने पे मार दिया जाता है। इस तरह का जो जातिवाद का घिनौना खेल इस देश के अंदर चल रहा है, क्या वो रुकना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो बराबरी का अधिकार देता है। हाँ। हमारा संविधान बराबरी का अधिकार देता है। आखिरकार बराबरी किस बात की? जब यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को मूछ रखने का अधिकार नहीं, या मान लो वो अपनी मर्जी से अच्छे से नहीं जी सकता, अच्छे से कपड़े नहीं पहन सकता, तो फिर किस बात का भारत? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भारत सरकार को इस पर जरूर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई कानून बनाना चाहिए, जिससे यानी कि इस तरह की एट्रोसिटी ना हो। क्या लगता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो या इसके अलावा अन्य किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो और किसी के साथ कोई एट्रोसिटी होती है, घटना होती है, उसको संज्ञान में लेते हुए क्या उसको न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए देश के अंदर? देखिए, हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। हाँ। तो इसमें धर्म और जाति का मैटर नहीं आता है। जो वाकई दबे कुचले हैं, पिछड़े हैं, उनके खिलाफ अगर इस तरह का कोई अन्याय होता है तो सरकार को उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके यानी कि उनको ऐसा वो करना चाहिए जिससे यानी कि दोबारा से दूसरा कोई व्यक्ति ना करे। अभी हाल ही में कुछ घटनाएं आपने देखी होंगी सोशल मीडिया के जरिए। अभी 4 दिन पहले एक घटना है कि यादव जाति के व्यक्ति को जो है बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया, उसको थूक चटाया गया। अभी मध्य प्रदेश की घटना है हाल ही की, उसको ऊपर पेशाब किया गया। यानी कि मानवता को शर्मसार करने वाली इस देश के अंदर घटनाएं हो रही हैं। क्या कहेंगे कि ऐसी घटनाओं के लेकर? ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं और देखते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार उसके नींद नहीं खुलती है। जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उन लोगों के खिलाफ रासुका लगानी चाहिए और पूरी तरह से कानून ऐसा सख्त होना चाहिए जिससे कि उसकी, मैं तो कहता हूं कि इस तरह की मान लो जो कृत्य करता है उसकी पूरी तरह से जो भारत का रहने का जो अधिकार है, जो मतलब है, उसकी आईडी कार्ड भी बिल्कुल जब्त कर देनी चाहिए, क्योंकि वो रहने लायक नहीं है, देश के अंदर रहने लायक नहीं है, जो यानी कि समानता का अधिकार नहीं देता हो। देखा जाए इस समय हम एक सर्वे कर रहे हैं कि जाति उन्मूलन कानून जो है वो बनना चाहिए इस देश के अंदर। किसी के साथ भी कोई एट्रोसिटी होती है, किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति के साथ में, उसको उसके आधार पे जो है कानून के आधार पर सजा मिले। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जाति उन्मूलन जो कानून है, क्योंकि मान लो जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, उनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा साजिश होती है। चाहे गाँव हो शहर में तो घटनाएँ कम होती हैं, गाँव में ये बहुत ज़्यादा हैं। गाँव में जो घटनाएँ बहुत ज़्यादा हैं, चरम सीमा पर हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये होना चाहिए जिससे यानी कि कम से कम ये तो हो कि उन लोगों को ये लगाम लगे कि भाई हमें इस तरह से कोई कृत्य नहीं करना है। क्या लगता है कि जाति उन्मूलन कानून बनता है तो इस देश के अंदर कितना बदलाव हो सकता है? बदलाव इतना सारा होगा कि यानी कि एक तो उनको आगे आने का मौका मिलेगा, एक बराबरी करने का मौका मिलेगा, दूसरा वो जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं उससे वो बाहर निकल के आएंगे, तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इसका।
आपका क्या अनुभव कहता है डॉक्टर साहब इस देश के लिए, अगर कुछ इस देश के विषय में बात की जाए, संदेश की बात की जाए तो? नहीं, संदेश का ये है, बाबा साहब ने जो भारतीय संविधान में यानी कि पूरी तरह से सभी के लिए अधिकार संरक्षित किए हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि भारत सरकार सिर्फ उन संरक्षित किए हुए अधिकारों को ही लागू कर दे, वही काफ़ी है। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो नीति है वो कुछ गलत है, नीतियाँ कुछ गलत हैं, उन नीतियों को सही नीतियों में बदलने की ज़रूरत है भारत सरकार को, और ये करना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत इस समय करावल नगर विधानसभा के अंदर लोगों से निरंतर बात करने का मौका मिल रहा है और बातचीत जारी है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर आर.के. गोविल है। क्या क्षेत्र की कौन सी जगह? करावल नगर विधानसभा है सर ये। अच्छा डॉक्टर साहब, देखे जाए इस देश के अंदर जो है तमाम तरह की सोशल मीडिया पे आप वीडियो देख रहे हैं, कहीं मूछ के नाम पे, कहीं टोपी के नाम पे, कहीं ना कहीं घोड़ी चढ़ने के नाम पे लोगों की हत्या कर दी जाती है। बहुत सारी एट्रोसिटी आप देख रहे हैं। अभी हाल ही की घटना भी देखी होगी कि लोग एक दूसरे के ऊपर पेशाब भी कर रहे हैं, थूक भी चटा रहे हैं। क्या लगता है इस देश के अंदर ये जो माहौल चल रहा है? सर ये जो जातीय उत्पीड़न है ये आज से तो नहीं है, बहुत वर्षों से है। और एक तरफ हम जातीय उत्पीड़न बढ़ाते रहते हैं, दूसरी तरफ हम हिंदुत्व की बात करते हैं। और ऐसे हिंदुत्व की बात करते हैं हम कि जिस हिंदुत्व के अंदर, जिस हिंदू धर्म के अंदर इतनी नीचता का काम किया जाता है, एक जानवर नहीं कर सकता दूसरे जानवर के ऊपर पेशाब। यहाँ पर एक इंसान के ऊपर पेशाब कर रहा है सर, तो इससे बड़ी नीचता और क्या होगी। और ये हीन भावनाओं वाले जो इंसान हैं, जो ऊंच नीच की बात करते हैं, उनसे बड़ा नीच और कौन होगा सर? मुझे तो नहीं लगता इस धरती पर उससे बड़ा कोई नीच होगा कि इतनी नीचता का काम कर रहा है कि एक इंसान के ऊपर इंसान पेशाब कर रहा है, और इससे बड़ी और ऊंच नीच की भावना सर क्या होगी? क्या लगता है इस देश के अंदर कुछ कथाकथित पार्टियां हैं, वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे अपनी रोटियां सेक रही हैं और राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, ऐसी जातिवादी पार्टियों के लिए क्या कहेंगे? सर मैं उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज देना चाहूँगा कि जातीय समीकरण को देखकर वो विभाजन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब वो सोचते हैं कि मैं अपनी जाति का नाम लेकर मैं वोट ले लूँगा, अपनी जाति का वोट लेकर मैं। अब उसमें कहानी क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ कि साहब काशीराम साहब ने कहा था कि 15% और 85%। 85% में सर 85 पार्टी हैं और 15% में एक पार्टी है। तो जो 85% वाले वो 1-1% अपनी पार्टियों को वोट देंगे, तो 15% वाला तो अपना भी जीत जाएगा। तो ये तो विभाजन कर रहे हैं आपस में सर। और वैसे मैं आपको एक मैसेज और देना चाहूँगा कि हमारे जो एक बहुजन समाज है उसके अंदर एक पार्टी ने 4 बार शासन किया और आज वो कहीं ना कहीं हाशिए पर रखी हुई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, उन वोटरों से भी कहना चाहूँगा कि जो वोटर इधर उधर भटक गए हैं, भैया लौट कर अपने घर में आओ, वापस आओ, वहीं पर आपकी इज्जत होगी, वहीं पर आपको मान सम्मान मिलेगा। अन्यथा हर तरह से जाति उत्पीड़न झेलने के लिए तैयार रहें। क्या लगता है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जो है इस देश के अंदर जातिवाद चल रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, किसी के साथ भी कोई एट्रोसिटी एक्ट होती है, तो क्या उसके लिए जाति उन्मूलन कानून की आवश्यकता इस देश को है या नहीं? सर देखिए, कानून बदलना बनाना ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आज की डेट में ऐसा है, हम देख रहे हैं। ये सर सबसे पहले अगर उत्पीड़न रुकना है तो मैं इसमें एक बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगा अपनी तरफ से, ये मेरा अपना विचार है। अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भाई बनाओ, बड़े शौक से बनाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंतर्जातीय विवाह शुरू कर दो। दूसरे की बेटी को अपने घर की बहू बनाना शुरू कर दो और हर जाति की बनाओ, तो तुम्हें मैं कह रहा हूँ 10 साल, 20 साल, 50 साल तक लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 साल में पूरे देश के अंदर एक राष्ट्र बन जाएगा, एक जाति बन जाएगी, एक सब कुछ बन जाएगा, मानव जाति में रहेंगे सर। जाति उन्मूलन कानून की हम बात कर रहे हैं, जिसका हम सर्वे कर रहे हैं पूरी 70 की 70 विधानसभा में। जाति उन्मूलन कानून बनता है तो कहीं ना कहीं इन सब घटनाओं पर रोक लगेगी, सामने वालों को डर होगा कि इस एक्ट के जरिए वो जेल में चला जाएगा। बिल्कुल होगा सर, होना चाहिए, होना चाहिए। अगर उसको भय नहीं होगा तो फिर कैसे बात बनेगी? आपका क्या राय है, क्या मत है, क्या जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए देश में या नहीं बनना चाहिए? मेरा मन तो नहीं है सर। मैं तो नहीं चाहता कि बनना चाहिए। क्योंकि जातिवाद तो हम कर रहे हैं सर सबसे ज़्यादा। हम हमेशा कोई ना कोई ऐसा देख लेते हैं कि ये मेरी मुझसे नीची जाति का है। हर जाति वाला, चाहे वो जाट है तो वो कह रहा है गुजर मुझसे नीचा है, गुजर है तो वो कह रहा है कि खटीक मुझसे नीचा है, खटीक है वो कह रहा है धोबी मुझसे नीचा है, धोबी कह रहा है चमार मुझसे नीचा है, चमार कह रहा है भंगी मुझसे नीचा है। सर सबसे ज़्यादा जातिवाद तो हम कर रहे हैं, नीचता की बात तो हम कर रहे हैं। हम में ही आपस में इतना विभाजन है सर। इसका रोकथाम का क्या उपाय है ये बता दीजिए। मैं तो सर अंतर्जातीय विवाह को, मैं इसमें बाबा साहब ने कहा था, बहुत बढ़िया बात कही थी कि अगर इस देश के अंदर अंतर्जातीय विवाह शुरू हो जाए तो इक्वलिटी आनी संभव है, अन्यथा नहीं। चलिए ठीक।